चलिए आज आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया में ले चलते हैं। हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बना रहा है इलेक्ट्रिक करंट। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझें। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? हमारी लाइफ को कंफर्टेबल तो बना ही रहा है, आखिर बना कहाँ से? देखो, एक और चीज़ जानना हमें चाहिए इसमें, एनर्जी क्या है इसमें। एनर्जी क्या है? क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट भी एनर्जी ही है। हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बना रहा है तो वो एनर्जी ही है। बेसिक कॉन्सेप्ट एनर्जी का हम समझें। क्या है एनर्जी? अगर मान लिया जाए आपको एनर्जी चाहिए ही चाहिए, हमारे लाइफ में बिना एनर्जी का तो कुछ हो नहीं सकता। भोजन बनाना है, एनर्जी चाहिए। गर्मी लग रहा है, फैन चलाना है, एनर्जी चाहिए। ठंडा पानी चाहिए, फ्रिज के एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी के बारे में कहा जाता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। नए एनर्जी को हम बना सकते हैं, नए एनर्जी को मिटा सकते हैं। एनर्जीज को हम सिर्फ कन्वर्ट करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो फिर कहा यह भी जाता है कि एनर्जी बर्बाद भी हो रहा है, एनर्जी बचाओ। क्या है इसका मतलब? ये तो कंट्रोवर्सी है। एक जगह कहा जा रहा है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एक जगह कहा जा रहा है कि एनर्जी बचाओ, एनर्जी खत्म हो रहा है। देखिए, इसको समझें है क्या रियल में। एनर्जी हमें जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में नहीं मिल पाता है। मान लिया जाए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, भोजन बनाना है, हीटर चलाना है, फैन चलाना है, पर एनर्जी हमें थर्मल एनर्जी मिल रहा हो। लाइट एनर्जी अगर हमारे पास हो तो हम उससे फैन नहीं चला सकते। लाइट एनर्जी को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, पर वो हर जगह होगा नहीं, फंक्शन करेगा नहीं। तो कहा जाता है कि जिस फॉर्म ऑफ एनर्जी आपको दिया जा रहा है उस फॉर्म ऑफ एनर्जी को आप कंजर्व करें, क्योंकि उस एनर्जी को बनाने में काफ़ी मैकेनिज्म लगते हैं, काफ़ी सारे ऑपरेटर्स लगते हैं। और एनर्जी अगर आप उस रूप के एनर्जी को आप दूसरे फॉर्म में बदल दोगे तो आपका लाइफ कंफर्टेबल नहीं होगा। मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम वेस्ट कर दें, हीटर चला करके छोड़ दें, बोले कि हम दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में बदल रहे हैं, बर्बाद नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको उस फॉर्म ऑफ एनर्जी का कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगा और वो फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके पास और है, अवेलेबल है, पर वो आप उसका उपयोग पंखा चलाने में तो नहीं कर सकते। मान लिया जाए कि भोजन आपको बनाना है, 1000 किलोमीटर दूर से कोयला लाएंगे आप, उसके बाद फिर चूल्हे में डाल करके भोजन बनाएंगे। उससे बेटर है कि उस कोयले को जहाँ से आप लाएंगे वहीं जला दें और एनर्जी को अपने घर तक ले आए और फिर उससे भोजन बना लें। आपको अजीब सा लगेगा ये बात सुन करके कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर होता है ये भी। होता क्या है, थर्मल पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट बनाया जाता है। प्रोसेस क्या है? वो जो फ्यूल है, जो एनर्जी अपने पास फ्यूल रखे हुए है, उस कोयले को जला करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसे बदल देंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम अपने यहाँ ले आएंगे। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाने के लिए आप थैले में तो नहीं ला सकते। थैला अगर होगा तो दूसरे तरह का थैला होगा। पानी लाना है, आप चाहोगे कि कागज के थैले में ले आओ, नहीं ला सकते, अलग उसका नेचर है। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को लाने के लिए ऐसे थैले में नहीं लाओगे। थैला नुमा कुछ आप बना दो, बैटरी बना दो, उसमें स्टोर कर लो, इन्वर्टर से या बैटरी में स्टोर कर लो और फिर घर पे ला करके उसका उपयोग कर लो। तो आपका ये बकेट की तरह काम कर रहा है। सेल जो है एनर्जी स्टोर कर दे रहा है, उस एनर्जी को आप ले आ रहे हो इजीली घर पे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो आया, हमारे लाइफ को इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंफर्टेबल बना दिया। तो एनर्जी का यही कॉन्सेप्ट है, हमारे लाइफ को कंफर्टेबल बनाता है। एनर्जी है हमारे पास, कोयला था, वो उस कोयला का उपयोग हम अपने हिसाब से नहीं कर सकते थे, सभी रूपों में उसका उपयोग नहीं कर पा सकते थे। मोटर चलाना है, उसका उपयोग नहीं हो पाता था, नहीं कर सकते। हीट एनर्जी तो हमें इजीली मिल सकता था, पर उस एक एनर्जी के बदौलत, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, हमारा लाइफ आज कंफर्टेबल हो गया है, क्योंकि बहुत सारे कार्य में उससे की मदद हम ले लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट है क्या, पहले ये समझिए। इलेक्ट्रिक करंट को हम बोलेंगे कि ये फ्लो ऑफ
चार्ज है ये, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिक करंट, यही हमें मिलेगा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इसको हम डेल्टा के फॉर्म में भी लिखते हैं, डी क्यू बाई डी टी के फॉर्म में लिखते हैं। पहले आप बेसिक समझिए है क्या ये, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे हम लोग। इजी है, फिजिक्स समझना टफ नहीं है, बशर्ते उसका कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाए तो फिजिक्स इजी हो जाएगा। आगे फिर जिस तरह का आपका रिक्वायरमेंट होगा वैसा हम वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए, और हम समझेंगे उस चीज़ को। देखिए फिजिक्स जो है नेचर को डील करता है, इसलिए टफ नहीं है, क्योंकि नेचर किसको अच्छा नहीं लगता है। नेचर मतलब ये आपको जो दिख रहा है संसार, ये ब्रह्मांड दिख रहा है, पृथ्वी दिख रहा है, सब नेचर का पार्ट है और सब कुछ एक रूल से चलता है। और फिजिक्स में जो हम भौतिकी कहते हैं ना, ये भौतिक जगत को डील करता है। तो आपके अगर समझ में ये बातें आ रही हैं, पर दूसरे फॉर्म में जनरल लाइफ में समझ में आता है, पर फिजिक्स से अगर आप रिलेट करना सीख जाएंगे तो आपका फिजिक्स बहुत ईजी हो जाएगा, आप समझ सकोगे हर चीज़ को, हर कॉन्सेप्ट को। तो I इक्वल टू क्यू बाई टी आ जाता है। ये है चार्ज और टाइम है, ये करंट है। इसका ऐसा यूनिट आप जानते हैं एम्पियर है, ये कूलम है और ये सेकंड है। ये ऐसा यूनिट नहीं, ऐसा यूनिट तो है पर फंडामेंटल ये है एम्पियर्स। जो 7 फंडामेंटल आप पढ़ते हैं उसमें एम्पियर से, फंडामेंटल में नहीं आता। ऐसा यूनिट तो है ही चार्ज का कूलम और करंट का एम्पियर, पर फंडामेंटल में ये आता है। तो अब ये I इज इक्वल टू क्यू बाई टी, क्या मतलब है इसका? मतलब है कि कोई ऐसा एक चीज है जिसको हमने नाम आवेश दे दिया, चार्ज हमने नाम दे दिया, वो फ्लो करेगा, उसका एक टाइम फिक्स होगा, किसी टाइम पे वो ज़्यादा या कम मात्रा में फ्लो कर सकता है। अगर कम समय में ज़्यादा फ्लो कर गया, करंट ज़्यादा होगा, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो हमें चार्ज जानना होगा, तब हमारे समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। तो चार्ज देखिए क्या है। चार्ज बेसिक स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन से आता है। इलेक्ट्रॉन के पहले हम एटम जानेंगे। एटम के बारे में आप जानते हो कि वो न्यूट्रल होता है जनरल कंडीशन में। न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, वो अपने ऑर्बिट को छोड़ करके दूसरे के ऑर्बिट में चला जाएगा, दूसरे एटम के ऑर्बिट में चला जाएगा। 2 एटम अगर है, एटम तो कई है, आप बाल और कंघी का एग्जाम्पल ले लोगे, दोनों को रब करोगे तो चार्ज हो जाता है। देखते हो बाल कंघी में चिपकने लगता है, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। वो एनर्जी आपने फ्रिक्शन दिया, एक एनर्जी मिला उसको, काइनेटिक एनर्जी मिला। वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ले करके अपना ऑर्बिट छोड़ देता है, क्योंकि हर एक एटॉम में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने अपने एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन को घुमाते रहता है। यानी इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है एक एनर्जी लेवल पे। अगर उसमें एनर्जी बढ़ जाए तो बाहर वाले यानी हायर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा, एनर्जी घट जाए लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है वो जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, ऑर्बिट तो और है KLMNO हम पढ़ते हैं इसको, तो यहाँ भी इलेक्ट्रॉन है नीचे वाले ऑर्बिट पे, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को फ्रिक्शन मिला, वो जंप करके चला गया, ये आ गया इसमें। इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी यहाँ पहले से था, पर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। पहले जितने प्रोटॉन थे पॉजिटिव और जितने इलेक्ट्रॉन थे जो नेगेटिव होता है, तो दोनों इक्वल था, न्यूट्रल हो गया। अब इलेक्ट्रॉन जैसे ही जंप करके यहाँ आएगा, अब नेगेटिव वाला वैल्यू बढ़ गया। हम कहेंगे कुछ तो हुआ, कुछ अलग सा हुआ, हम कह देंगे कि ये अट्रैक्शन रिपल्सन जो मिल रहा है वो निगेटिव कोई चीज हो गया, चार्ज हो गया, निगेटिव चार्ज बना। हम बोलेंगे ये पॉजिटिव चार्ज बन गया। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से, प्रोटॉन में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि प्रोटॉन इनसाइड में है, न्यूक्लियस में है, न्यूक्लियर रिएक्शन में इसका महत्व है। अभी इलेक्ट्रॉन को हम तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, इलेक्ट्रिक करंट बनाने में इलेक्ट्रॉन का ही रोल है, क्योंकि
इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो चार्ज बनता है और चार्ज से बनता है इलेक्ट्रिक करंट। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है। अब हम थोड़ा इस पे डिस्कस कर ले कि ये है क्या। ये है आपका करंट के बारे में कहा जाता है ये स्केलर वेक्टर। आप दो जानते हो, ये स्केलर है कि वेक्टर है, इसमें कंफ्यूजन रहता है लोगों को। है तो ये स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर नहीं है, लेकिन बिहेव करेगा वेक्टर की तरह। आपको दिखेगा कि चलो इसमें डायरेक्शन भी है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन करंट अगर ये जा रहा है तो डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड तो है ही। मैग्नीट्यूड मतलब क्या, 1 2 3 4 ये सब मैग्नीट्यूड है। 10 एम्पियर है, 10 मैग्नीट्यूड है उसका, तो वो तो है ही। और डायरेक्शन इसका है कि इस डायरेक्शन में हम भेजेंगे, इधर जा रहा है, लेकिन फिर भी ये स्केलर है। और अगर और हाई लेवल में जाए तो इसको टेंसर बोला जाता है। ये टेंसर बोला जाता है। अगर ऑप्शन में टेंसर और स्केलर होगा तो फर्स्ट चॉइस टेंसर होगा, नहीं तो स्केलर डालेंगे। ये स्केलर के पीछे ये कारण है कि अगर मान लिया जाए कि वेक्टर एडिशन लॉ 11 क्लास में आपने पढ़ा है, 11 में पढ़ेंगे, वेक्टर एडिशन लॉ है कि अगर इस डायरेक्शन में करंट ऐसे जा रहा है तो इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू एंगल। अगर ये एंगल ऐसा बनाएगा तो कुछ अलग वैल्यू आएगा ए और बी का। अगर ये दो वेक्टर है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो अलग वैल्यू आएगा अकॉर्डिंग टू एंगल। लेकिन देखा गया कि जब भी करंट जा रहा है, चाहे एंगल कुछ भी हो, अगर ये 5 एम्पियर है और ये 10 एम्पियर है, तो दोनों केस में 15 एम्पियर ही आ रहा है। तो कहा गया कि ये वेक्टर एडिशन की तरह फंक्शन कर रहा है। जो जनरल आप एडिशन करते हो ना, वो सब स्केलर एडिशन है। वेक्टर एडिशन में एंगल का इफेक्ट पड़ जाता है। तो ये हुआ हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड। जैसे आपके का रिक्वायरमेंट होगा वैसा वीडियो हम फिर आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। अभी छोटा सा वीडियो है।